हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोग का अपना स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, जो हमारे भावी पीढ़ी के छात्र हैं, जो कि आजकल इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे दोस्तों, मेरे होनहार छात्रों, आइए आप लोग, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में पोइट्री सेंट्रल आइडिया जो कि मैं बता रहा था, उसी के क्रम में आज मैं आप लोग को दूसरा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट लेसन नंबर 2 शांत रहना। कीप मीन्स होता रखना, क्वाइट मीन्स होता शांति, यानी कि शांति बनाए रखना। हमारे चैप्टर का जो टाइटल है शांति बनाए रखना। इस शांति बनाए रखने या चुप रहना जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, चूँकि पाब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा गया है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कंटेंट मैं इस वीडियो पे लेकर के आ रहा हूँ, वो यूपी बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन BOARD बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो मैं चैनल पे सेंट्रल आइडिया आपको बता रहा हूँ, 101% यानी कि 100% गारंटी है कि यहीं से आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा और कहीं से पेपर में नहीं आएगा। तो 1 बताऊंगा, 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा। अगर मैंने 4 बताया तो उसी 4 में से एक आपको सेंट्रल आइडिया मिलना है। अगर मैं 2 आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ाऊंगा तो मान के चलिए कि 100% उसी 2 में से एक तो आपको आना है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो बच्चे पोइट्री को लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं, जिनको सेंट्रल आइडिया लिखना नहीं आता है, कृपया मेरे वीडियो पे बने रहें। आइए हम लोग सीख लेते हैं कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट में पाब्लो नेरूडा जो हैं वो हमसे चुप रहने का आग्रह करते हैं। हमें वो पूरी दुनिया से आग्रह करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि हमें अपने दुनिया के सारे काम धंधों को छोड़ करके कुछ पल के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं, ऐसा कहने के पीछे उनका तर्क क्या है, इस चीज़ को इस कविता में दिखाने का प्रयास किया गया है कि आखिर पाब्लो नेरूडा जो हैं, आखिर सभी दुनिया के लोगों को सारे काम काज छोड़ करके पल भर के लिए चुप रहने की बात क्यों करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर क्या उद्देश्य है इस पोएम को लिखने के पीछे, उनका तर्क क्या है। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पाब्लो नेरूडा आस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग, ऑल 2 बार हो गया है, इसमें से एक हम कैंसिल कर देते हैं। तो पाब्लो नेरूडा आस्क्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर ए व्हिल। कह रहा है कि पाब्लो नेरूडा जो महोदय हैं, वो पूरी दुनिया के मानवों को, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, जो भी दुनिया में संसार में लोग हैं, इन सबको क्या कहते हैं, सबको सभी सांसारिक कार्यों को एक क्षण के लिए रोकने की बात करते हैं। कहते हैं कि पाब्लो नेरूडा आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज फॉर ए व्हिल। कहते हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ संसार के लोगों, जो कि तुम लोग भाग दौड़ उधम मचा रखे हो, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपने सभी गतिविधियों को, ऑल एक्टिविटीज, वर्ल्डली एक्टिविटीज, सभी सांसारिक क्रियाओं को मतलब जो लड़ाई कर रहा है लड़ाई रोक दे, जो मतलब भाग दौड़ कर रहा है भाग दौड़ रोक दे, जो काम धंधे में लगा है काम धंधे रोक दे। यानी कि जो जहाँ जिस काम में लगा है सभी कामों को एक क्षण के लिए क्या करे, रोक दे। क्योंकि आज के भौतिक जगत में ये जो हमारा संसार है, हमारे मानव हैं, हमारे मानव प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो इतने भाग दौड़ में व्यस्त हैं कि किसी को किसी के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। हमारी दुनिया इतनी व्यस्त हो चुकी है कि हम अपने काम के पीछे, हम लोग अपने कर्तव्य में इतने उलझे हुए हैं कि किसी को किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत, सोचने के लिए एक पल भी टाइम नहीं बचता है। तो और हमेशा आदमी जल्दी में होता है और टेंशन में होता है। तो इसलिए पाब्लो नेरूडा महोदय कहते हैं, आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग, सभी लोगों से कहते हैं कि बीइंग टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज, यानी कि हमें
जो भी मानव लोग हैं सभी सांसारिक कामों को एक क्षण के लिए रोक दे। एंड फिर आगे बोलते हैं कि एंड स्पेंड आवर फ्यू मिनट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि स्पेंड आवर फ्यू मिनट्स, और हमें अपने सभी काम धंधों को रोक करके अपने कुछ मिनट, कुछ क्षण, कुछ समय हमें आत्म मंथन में, शांतिपूर्वक आत्म मंथन में व्यतीत करने चाहिए। उनका कहना है कि हमें अपने सभी काम धंधों को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। एंड स्पेंड आवर फ्यू मिनट, फ्यू मिनट मीन्स होता है अपने कुछ पल। इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्म मंथन। क्या होता है? आत्मचिंतन, आत्मचिंतन कहते हैं कि हमें अपने सभी काम धंधों को छोड़ करके हमें कुछ पल के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। अब ऐसी बात तो क्यों बोलते हैं, क्यों आत्ममंथन की बात बोलते हैं? इसके पीछे भी उनका कुछ तर्क है। आइए हम लोग देखते हैं आखिर इसके पीछे उनका तर्क क्या है। कहते हैं कि इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। इट विल कीप यह हमें बताए रखेगा, हमें बताएगा टू अस टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। क्या होता है? समझना, सूझबूझ। करेक्ट। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। आवरसेल्फ मीन्स अपने आप को। क्या होता है? आवरसेल्फ मीन्स अपने आप को। यह हमें अपने आप को समझने बूझने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। करके इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, यह हमें अपने आप को समझने में क्या करेगा? हेल्प करेगा, मदद करेगा। वी आर ऑलवेज इन ट्रबल। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा ट्रबल में रहते हैं, मुसीबत में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। ट्रबल मीन्स होता है मुसीबत या जल्दी होना या खतरे में होना। तो कह रहा है कि वी आर ऑलवेज इन ट्रबल, हम लोग हमेशा क्या होते हैं? जल्दी में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा जल्दीबाजी दिखाते हैं, हम लोग अपने काम को जल्दी करते हैं। हमारे ज़िंदगी में हमेशा भाग दौड़ होती है, हरी एंड रस। हमारे पास हमेशा भाग और दौड़ होती है, जल्दबाजी होती है। रिमेन मीन्स पड़े रहना, रिमेन्स मीन्स पड़े रहना। कह रहा कि बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रस, क्योंकि हम हमेशा भाग दौड़ और जल्दी में पड़े रहते हैं। लेट अस विड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन। कहते हैं कि लेट अस विड्रॉल, कह रहा है कि लेट अस, आप हमारे साथ आओ। कहते हैं पाब्लो नेरुडा महोदय कि हे दुनिया के लोगों, जो आप प्रतिदिन जो जल्दी किए रहते हो, भाग दौड़ की ज़िंदगी जो व्यतीत कर रहे हो, जो मतलब अपने कामों में व्यस्त हो, तो लेट अस विड्रॉ, आप सभी लोग मेरे साथ आओ। आप सभी लोग कहाँ आओ? मेरे साथ आओ। लेट अस विड्रॉ, आप हमारे साथ आओ और विड्रा करो। विड्रा मीन्स होता है रोक देना होता है, त्याग देना होता है। करेक्ट। लेट अस विड्रा, आप हमारे साथ आइए और सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन। और कहते हैं कि अपने जितने भी अवांछनीय कार्य, अनिच्छित कार्य हैं, अनडिजायरेबल मीन्स अनिच्छित कार्य, अनिच्छित के मतलब बिना इच्छाओं के भी हमारे अंदर जो भाग दौड़ रहती है, हम थके रहते हैं, हारे रहते हैं, फिर भी हम विकास, डेवलपमेंट के नाम पे भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। हाय पैसा, पूरी दुनिया पैसे के पीछे भागती रहती है। तो वही कहते हैं कि लेट अस विड्रा, हमारे साथ आप आइए, विड्रॉ करिए आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन। जितने भी अनिच्छित कार्य हैं, जितने भी संसार में अनिच्छित कार्य हैं, जो हमारी इच्छाओं के विरुद्ध हैं, जो विकास के नाम पर हम लोग दिन रात भाग दौड़ मचाए रखते हैं, इन सभी कामों को विड्रा कर देते हैं, हम लोग त्याग देते हैं, हम लोग एक पल के लिए बंद कर देते हैं। और फिर कहते हैं एंड रिमेन क्वाइट, और आप शांत हो जाइए। क्या हो जाइए? शांत हो जाइए। सभी कामों को छोड़ करके बिल्कुल शांत हो जाइए और पैसे के पीछे मत भागिए, अपने कर्मों के पीछे मत भागिए। पल भर के लिए आप अपने जीवन में क्या करिए? शांति लाइए और कुछ पल के लिए अपने सभी कामों को छोड़ करके आप शांत हो जाइए। आइए फिर देखते हैं इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? ऐसा भी बोलने के पीछे उनका तर्क है। और क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड फीलिंग मीन्स होता है फीलिंग मीन्स होता है एहसास करना या महसूस करना होता है। तो कह रहा है कि अगर हम पाब्लो नेरुडा महोदय कहते हैं कि यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या होगा? इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, तो ये सबको एक साथ लाएगा। क्या करेगा? सबको एक साथ लाएगा, सबको एक मंच पे लाएगा, सबको एक साथ एक मंच पे आने का अवसर देगा। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर, ये सबको एक मंच पे लाएगा। एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हमारे अंदर एक सूझबूझ पैदा करेगा।
हमारे अंदर क्या करेगा, एंड ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर एक सूझबूझ पैदा करेगा ताकि हम लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे। जो हमारी ज़िंदगी में भाग दौड़ है, जो हम लोग एक अपने काम के चक्कर में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे, हम लोग एक दूसरे को जानने का हमारे पास एक मौका होगा विथ ए होल डेवलपमेंट, और तब हमारा संपूर्ण विकास होगा। कह रहा है इतना ही नहीं, एक संपूर्ण विकास के विथ ए होल डेवलपमेंट, कह रहा है कि हम एक संपूर्ण विकास के साथ, अपना विकास करने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे को क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। मुझे एक बात याद आती है मेरे प्यारे छात्रों कि ये जो लाइन है, इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर ए फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमको याद आती है कि जब 2019 में जब कोरोना आया था, तो 2019 में कोरोना जब चला था, तो जब हम लोग 2020 और 2021 में जब आए थे, तो 21 मई का जो समय था, 21 मई या 22 मई का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 21 या मई ही का समय था, मई का समय था कि जब हमारे मोदी जी ने दिल्ली से पूरी जनता को आह्वान किया था कि सब लोग ताली और थाली बजाएंगे। उस समय मुझे याद आता है मेरे प्यारे छात्रों कि पूरी दुनिया, मीन्स से कहने का मतलब पूरी इंडिया ने एक साथ मिल करके पूरे देश में एक साथ शाम 5 बजे ताली और थाली बजाया था। और उस समय का जो नज़ारा था, देखने में लग रहा था कि हम सभी लोग क्या हैं, सभी कर्मों को छोड़ करके, और सभी लोग पल भर के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग वास्तव में एक इंडिया के, एक भारत के लोग हैं। ठीक वैसा ही नज़ारा हमें इस समय अभी फ़िलहाल रिसेंट में जो घटना हुई है, राम आएंगे जो अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण किया गया है, जो कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी महोदय के द्वारा किया गया है। इस अवसर पे भी हमने अपने दुनिया को, अपने पूरे इंडिया क्या पूरे विश्व को एक होते हुए देखा है, पूरे हिंदू समाज को एक होते हुए देखा है। और हिंदू समाज ही नहीं बल्कि इसमें हर वर्ग के लोगों को मैंने प्रतिभाग लेते हुए और सबको इस खुशी को बांटते हुए देखा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों ने मिल करके बस कितना इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये ऐसे ही अवसर हमारे पाब्लो नेरुदा महोदय इस कविता के माध्यम से हमारे बीच लाना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं समझ सकता हूं कि आपको ये सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में लग गई होगी तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा। और इतना ही नहीं, एक 100% गारंटी है कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में यह पोयम सेंट्रल आइडिया के लिए आ रहा है, इसमें 1% दो राय नहीं है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि और बताइए, ताकि आपको और सारे ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।